सर ये भी है कि पटाखे जलने दिए तो पॉल्यूशन अब इससे हालत और बुरी हो गई। आज तक क्या ये गाजा में इतने बम पड़ रहे हैं, गाजा का क्या एक्यूआई है? क्या ये कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट है? आईआईटी की रिपोर्ट देख लीजिए, पॉल्यूशन किसके कारण होता है। मेरे को लगता है पॉल्यूशन पे साइंटिफिक बात होनी चाहिए। दिवाली के पटाखों से कितना पॉल्यूशन होता है और बाकी पॉल्यूशन के क्या इंडिकेटर है, वो वैज्ञानिकों की रिपोर्टों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को केवल दिवाली का पटाखा चुभता है, शबे रात का नहीं चुभता है, न्यू ईयर का नहीं चुभता है, अपनी खुद की बारात का नहीं चुभता है, लेकिन दिवाली का पटाखा चुभता है। तो जिनको चुभता है उनके उनके आंसू पोंछने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन आपने बोला आर्टिफिशियल रेन, प्रयास तो किया ना सरकार ने, एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको दिल्ली में हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, और डेफिनेटली जब एक्सपेरिमेंट होगा तो सफल भी होगा, असफल भी होगा। मैं तो सलाम करता हूं सिरसा साहब को कि उन्होंने रिस्क लिया आगे बढ़कर और एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने शुरुआती कार्यकाल के शुरुआती दिनों में एक्सपेरिमेंट करने का साहस कौन कर सकता था? आप 11 साल नहीं कर पाई पिछली सरकार। डेफिनेटली हम सफल भी होंगे, असफल भी होंगे, लेकिन दिल्ली को बदल के रहेंगे, तस्वीर बदल के रहेंगे, समस्याओं को निपटा के रहेंगे, और समस्याओं का जिन्होंने 11 साल बढ़ावा दिया है उनको दिल्ली की जमटा निपटा के रहेगी। ये इस बार ये तमाशे वाली आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, झूठे आरोप, ये दिल्ली अब ज्यादा, ये ग्लोबल कैपिटल सिटी के रूप में, भारत की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में एक मॉडर्न शहर बने, उसके लिए हम संकल्पित हैं। और यहाँ की राजनीति भी उतनी गंभीर होनी चाहिए। मुझे लगता है जो झूठ बोल बोल के हारे हैं, वो हारने के बाद भी अगर झूठ बोलेंगे तो दोबारा कभी उनकी वापसी नहीं होगी। तो प्रदूषण को लेके आप लोग किस तरह से इसको टैकल करने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री जी ने उसका डिटेल एक उसके ऊपर चर्चा भी की थी। मैं आपको सरकार की तरफ से ये कह सकता हूं कि पॉल्यूशन को आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 हिस्सों में डेफिनेटली टैकल करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपके गड्ढे सारे भर जाएं, डस्ट सड़कों से खत्म हो जाए, ग्रीन कवर हमारा बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दें, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है और इसमें हम कर भी रहे हैं। आज हम दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासतौर पे हमारी जो बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक जो संख्या है वो दिल्ली में लेके आ रहे हैं। आपको दिख गई होंगी ईवी बसें, देवी बसें जो दिल्ली में चलने लगी हैं। पहले भी चल सकती थी, वो क्यों नहीं चली इतने साल, 10-11 साल क्यों नहीं चली? कहते हैं कि क्लियरेंसेस नहीं मिलती थी, डबल इंजन सरकार नहीं थी, खाली अपना शीश महल बनाने की क्लियरेंस मिलती थी और किसी चीज की क्लियरेंस नहीं मिलती थी। और क्लियरेंस मिलती नहीं थी तो कुर्सी पे बैठने का इतना लालच किया था 11 साल तक, अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे तो। लेकिन सवाल ये है कि जो काम पिछले 11 साल में नहीं हुए वो 11 महीने में हुए। छठ पूजा हुई, नई बसें आई, ये सड़कों के गड्ढे बढ़ने लगे, कूड़े का पहाड़ घटने लगा, ये इतनी सारी आयुष्मान जैसी योजना लागू हो गई, ये केवल 11 महीने में हो गए। आप 11 साल में इसमें से एक भी नहीं कर पाए। और आज आप, जो लोग आज पानी की बोतल लेके घूम रहे हैं, नवीन जी की पानी गंदा, 11 साल अपनी सरकार में तो दारू की बोतल लेके घूम रहे थे, अद्दे के साथ अद्दा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। जब अगर ये पानी की बोतल लेके अगर इनके मंत्रीगण खड़े होते तो आज इतनी बड़ी समस्या तो नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार के 5 काम बता दें पॉल्यूशन कम करने के, 5 काम ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, कोई 5 काम बता दो। बट सर एक आरोप ये भी लग रहा है कि थोड़ा डेटा फजिंग हो रही है, पानी स्प्रिंकल कर दिया गया है जहाँ पे मीटर्स होते हैं, मतलब ऐसा आरोप है। ठीक है, आप ये, मैं तो कहता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो ये बताएं कि 5 काम बता दें अपने पूरे कार्यकाल के पॉल्यूशन कम करने के लिए। और आपने 5 काम भी नहीं किए तो आप किसी सरकार के प्रयासों के ऊपर भी आप मजाक उड़ा रहे हो। कोई कोशिश कर रहा है उसका भी मजाक उड़ा रहे हो। सड़कों की क्लीनिंग होने लगी ना, धुलाई होने लगी ना, नालों की सफाई में, नालों में मशीनें जाके सफाई करती हैं, पहली बार दिल्ली ने देखा है। क्यों नहीं चलती थी इससे पहले मशीनें? ये आधुनिक मशीनों से सड़कों की धुलाई होने पहली बार दिल्ली देख रही है। मुख्यमंत्री स्वयं जाके बोल रही है ये गड्ढा भरो, यहाँ से कूड़ा हटाओ, पहली बार दिल्ली देख रही है। यमुना के किनारे पिछले 11 महीने में पूरी कैबिनेट जितनी बार गई है उतना पिछले 30 साल में दिल्ली सरकार नहीं गई थी। तो अब आप बोलो यमुना का पानी साफ नहीं हुआ, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लेकिन प्रयास चल रहे हैं, एक दिशा में है और सुनियोजित है, उनके रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, धन्यवाद।